नमस्कार, मैं आचार्य गिरीश व्यास, आचार्य गिरीश एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंदौर से और दूसरी बार बुलाने के लिए सर्वमंगलम टीवी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि ये जो विषय है, जो धार्मिक विषय आप जो चलाते हैं, वो बड़े ही गुणकारी है और काफ़ी लोगों के मंतव्य जो सामने आते हैं, उससे लोगों को काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। अब जो प्रश्न है आपका बड़ा सुंदर है कि राशियाँ कैसे बनती हैं और राशियों का जो प्रभाव है, वो कैसे होता है? देखिए, अगर हमें प्रतिदिन का कोई गणित करना है, तो हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा जो है अधिक गतिशील है। 9 ग्रहों में यदि हम देखेंगे तो चंद्रमा अधिक गतिशील होता है। अब चंद्रमा जिस राशि में होगा, उस राशि वालों के लिए लाभकारी होगा और चंद्रमा से यदि कोई 4, 8, 12 है या छठा है या तृतीय है या उसका 12वां भाव है, वो उसके लिए खराब हो जाता है। तो अब आप यहाँ का सूक्ष्म प्रेडिक्शन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि राशिफल तो बृहद है, क्योंकि एक नाम की राशि अनेकों लोगों की है, करोड़ों लोगों की है। अब उनका प्रेडिक्शन सब अलग-अलग तो नहीं होगा, परंतु राशियों के जो कारक होते हैं, वो अलग होते हैं। उन्हें अलग तरीके से मर्ज किया जाता है। जैसे सप्तम भाव में यदि महिला की बात की गई है कि महिला साथी के साथ आपका लाभ होगा। अब जिस राशि वालों के लिए सप्तम भाव शुभ होगा, उसके लिए महिला साथी से आपको लाभ प्राप्त होगा और जिस राशि वालों के लिए यदि वो अष्टम हो गया या द्वादश हो गया, उसके लिए हानिकारक होगा। तो हम लोग प्रेडिक्शन ये करते हैं कि मीन राशि के जातकों को किसी महिला साथी से दूरी बनानी चाहिए, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए या किसी प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए, कोई नुकसान हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सभी लोगों को कैसे प्रेडिक्शन होगा, है ना? तो वृहद रूप से जब राशिफल लिखा जाता है, तो उसको वृहद रूप से लिखा जाता है, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कहेंगे, व्यापक कहेंगे। व्यापक दृष्टिकोण से जब लिखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ अंश उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। जैसे अब आपने मेष राशि की बात की है। अब मेष राशि बहुत अच्छी राशि है, आज उसका बहुत बढ़िया दिन है, परंतु उसके भी कुछ नेगेटिव फैक्टर्स कभी आते हैं। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं कि आपके लिए आज चतुर्थ भाव अच्छा है, अर्थात प्रॉपर्टी के लिए आपके लिए दिन अच्छा है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉपर्टी के ऑप्शंस अच्छे मिलेंगे और घर में बनने वाले कोई भी विवाद हो वो आज शांत हो सकते हैं। परंतु यदि द्वितीय भाव उससे द्वितीय हो गया या खराब हो गया, तो हम ये भी कहेंगे कि सावधानी बरतें, कुछ आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो अब कैसे हुआ कि आर्थिक नुकसान, अर्थात अर्थ से संबंधित पूरी दुनिया जो है अर्थ से संबंधित होती है, तो हम क्या कहते हैं, आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो जिस व्यक्ति के लिए वह चंद्रमा खराब होगा, वह व्यक्ति उस दिन ये भी ध्यान रखेगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट को हम कहाँ पर करें, या घर बैठे या थोड़ा शांत रहें, जिससे हमारा आर्थिक नुकसान ना हो और पूरा फोकस जो है हमारा प्रॉपर्टी पर रहे, उसके नए ऑप्शंस पर रहे या उसकी कोई कागजी कार्यवाही उस पर रहेगा, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। इस आधार पर व्यक्ति अपने दिन का जो है एक दिनचर्या बना लेता है कि हमें आज क्या प्लान करना है। यदि वो ये करे, तो राशिफल उसके लिए काफी कारगर सिद्ध होता है। भाई संभव यह है कि आप यदि ये देखेंगे, प्रारब्ध है ना, अब यहाँ प्रारब्ध आ गया। अब यहाँ एस्ट्रोलॉजी तो है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कब कारगर सिद्ध होगी कि जिस प्रकार आपका प्रारब्ध है। जैसे हमने तो पत्रिका देखी है कि एक ही समय के दो बच्चे, दोनों का लग्न भी सेम है, राशियां भी सेम है, परंतु एक आज भी कर्मकांडी कर रहा है और दूसरा जो उसका भाई है वो गवर्नमेंट जॉब में है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो उसका कैसे कारण होगा? उसका कारण ये होता है कि उसका जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध में पूर्व में ही लिखा गया कि भैया आपके साथ इस जीवन में यह कार्य होगा, है ना। उस आधार पर ही वह व्यक्ति राजा हो जाता है और वह व्यक्ति रंक हो जाता है। जो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म हैं, वो कहीं जाकर संचित हो गए और जब उसकी आवश्यकता हुई तो प्रारब्ध बन के वह हमारे भाग्य से जुड़ गए, हमारे भाग्य में उसका प्रावधान हो गया और वह हमें प्राप्त हो गया। तो पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है वो भी हमें प्राप्त होते हैं। उसी आधार पर मनुष्य का जन्म अच्छे घर में होता है और मनुष्य का जन्म खराब घर में हो गया। अब यहाँ बात होगी राशियों की, अब कैसे प्राप्त होगा? अब देखिए, एक ही राशि वाला एक ठेला चलाता है और एक मैनेजर है। अब आज दिन उसके लिए खराब है, अब उसकी राशि होगी कन्या। अब कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन खराब हो गया। अब कैसे होगा? खराब ये हो गया तो जो ठेले वाला होगा उसका किसी से विवाद हो सकता है ना, या उसकी सब्जियां कम बिक सकती हैं या उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वैसे ही मैनेजर को क्या होगा, उसका जो पीयर ग्रुप होगा उससे प्रॉब्लम आ सकती है या उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा काम ना पूरी करने की स्थिति में उसको मानसिक टेंशन हो सकता है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि राशियां जो हैं
दोनों के लिए काम कर रही है। यह इस दृष्टिकोण से, इसके प्रारब्ध के दृष्टिकोण से ऐसे काम करेगी राजा के अनुसार, और इसके अनुसार इस प्रकार काम करेगी। तो हम राशियों को अपने अनुरूप ही देखेंगे, तब हम पाएंगे कि राशि फल जो है काफी हमारे लिए सटीक साबित होगा।